सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करें। बच्चों, क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद होकर पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो बच्चे पहले कविता पढ़ लेते हैं, फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ हैं, नीड़ बोला गया घोंसले को, आश्रय घर को बोला गया है, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता को कहते हैं, विघ्न मिस होता है बाधा। भावार्थ पढ़ते हैं। कभी कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान में उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो। तो बच्चों, हमें पक्षियों की उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, ना ही हमें उन्हें पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए जाने हमने क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1 है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जैसे बहती नदी का जल पीना, ठीक है, बहती नदी का जल पीना चाहते हैं। नेक्स्ट लिख देंगे, जंगल में जाकर गाना गाना। थर्ड, आकाश में उड़ना आदि। ये सब काम करना चाहते हैं पक्षी। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए, तो आप आंसर में लिख देंगे, मेरे विचार में पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वो पिंजरे में कैद हो जाते हैं, और उचित है भी नहीं क्योंकि उन्हें खुले में रहने की आदत होती है। वो भी आज़ादी चाहते हैं हमारी तरह, ठीक है, जैसा हम लोग आज़ाद कहीं भी आ सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, ऐसे ही वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, तो उन्हें आज़ाद रहने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं, घोंसला, घर, बाधा, प्रतियोगिता। इन पर वाक्य बना देते हैं हम लोग। घोंसला लिख के आप लिख दीजिए वाक्य, मैंने चिड़िया का एक घोंसला देखा। घर पर वाक्य बना देंगे, मेरे मित्र का घर बहुत सुंदर है। बाधा पर वाक्य बना देंगे, हमें कभी कभी काम में बाधा का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगिता पर वाक्य बनाएंगे, मैं हमेशा प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, मैंने तो ये लिख दिया, हाँ मेरे एक अंकल ने एक तोता पाला हुआ है, वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसको अच्छा खाने के लिए देते हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलना सिखाते हैं, क्योंकि तोता बोलना भी सीख जाता है बच्चों, तो वो उसे बोलना सिखाते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, आपको जो लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।